जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए दोस्तों मैथ की क्लास, जिसमें हम करने वाले दोस्तों टॉप 5 मैथमेटिक्स क्वेश्चन का पार्ट 7। इससे पहले हमने 1 से लेकर 6 तक करवा रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाके आप सारे पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक बार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, फटाफट से वीडियो को लाइक करो। इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं। तो सबसे पहला सवाल को देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में हार्ड आते हैं मेरे भाई, कुछ क्वेश्चन आप लोग के इजी आते हैं। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन हार्ड आते हैं, तो मैं क्वेश्चन सारा मिक्स करवा के करता हूं। कुछ हार्ड रहते हैं क्वेश्चन, कुछ इजी रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे का मैसेज आता है कि सर बहुत नॉर्मल लेवल के करवाते हो। नहीं यार, जो नेवी एमआर के अंदर आएगा वही क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा रहा हूं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका लंबाई 20 सेंटीमीटर यहां पर दिया है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो, जिनको भी जो भी क्वेश्चन मतलब आता है ना, वो पहले खुद से बनाओ और आंसर मिलाओ। ठीक है, अगर जिसको नहीं आता है वो वीडियो को कंटिन्यूअसली देखो। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को देखना है इस सवाल में कि आप लोगों को दे क्या क्या दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखोगे ना मेरे भाई, तो आप लोग को लंबाई, ठीक है, यानी कि एल आप लोग को 20 सेंटीमीटर आप लोग को दे दिया गया है। उसका चौड़ाई यानी कि ब्रेथ आप लोग को यहां पर आप लोग को कितना 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और ऊंचाई भी आप लोग को दे दिया गया। तो बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो कि इस सवाल में तो तीनों चीज आप लोग को दे दिया गया है। ठीक है, और पूछ रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, जिसको पता नहीं होगा मेरे भाई घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उनसे ये सवाल नहीं बनेगा। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं घनाभ का यहां पर जो होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो होता है 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ नाम, यानी कि होता है लंबाई गुने में चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुने में यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुने में क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर आपको सब कुछ का मान पता है मेरे भाई। 2 इंटू में लंबाई आप लोग कितना है भाई 20, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 20, और गुने में चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 15 है, तो 15 हम यहाँ पर रख देते हैं। प्लस वैसे करके यहाँ पर चौड़ाई कितना है भाई, तो 15 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 15 रख दिया, और इंटू में ऊंचाई हमारा 8 है तो 8 रख दिया। फिर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, फिर ऊंचाई हमारा 8 है और लंबाई हमारा कितना है दोस्तों 20 है, तो हमने 20 रख दिया। ठीक है, अब चलिए इसको यहाँ से हम करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा 2 और इंटू में हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर लो, ये 15 में 20 से गुना करोगे 300 प्लस में 15 × 120, और फिर हो जाएगा ये कितना हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 160 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू में पूरा को जोड़ोगे तो आप लोग को जोड़ के आप लोग का आ जाएगा 580 आ जाएगा, जोड़ लो। ठीक है, अब गुना कर लो, गुना करोगे तो आप लोग को 1160 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग को ए दिख रहा होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को समझ गए, फार्मूला बेस पे क्वेश्चन था तो बहुत ईजी था इसे बनाना। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हमारा 2 नंबर सवाल कह रहा है कि सुरेश एक निश्चित दूरी तक चलता है, ठीक है, और वापस सवारी करके आता है। ठीक है, उसके बाद कुल 72 मिनट समय लेता है। वह 110 मिनट में दोनों ओर पैदल चल सकता है, तो सुरेश दोनों ओर सवारी करने में कितना समय लगाएगा। देखो समझो सवाल को, बहुत इजी सवाल है, अगर नहीं समझोगे तो बहुत टफ सवाल है आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो कि पहले यहाँ पर आप लोग को एक ये मान लो कि ये आप लोग का दूरी हो गया। ठीक है, ये एक निश्चित दूरी हो गया, समझना यहाँ पर ये निश्चित दूरी हो गया। एक बार सुरेश क्या करता है, पैदल चलता है। एक बार सुरेश यहाँ से यहाँ तक क्या चलता है, पैदल चलता है, फिर पैदल चलता है और वापस कहाँ जाता है भाई, वापस फिर जाना होता है तो वो सवारी गाड़ी से जाता है। क्या चीज़ से, सवारी गाड़ी से जाता है। एक बार पैदल जाता है पैदल, और एक बार कहा क्या चीज़ जाता है, सवारी गाड़ी से जाता है। ठीक है, पैदल गया, पैदल को हम लोग x मान लेंगे, सवारी गाड़ी को हम लोग y मान लेंगे। तो देखो कि सुरेश एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और वापस करके आता है, तो कुल समय उसको कितना लगता है 72 मिनट। यानी कि पैदल और एक बार सवारी गाड़ी से जाता है तो उसको टोटल समय लगता है 72 मिनट, यानी कि दोनों को x + y बराबर क्या हो जाएगा 72 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिखा, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये समझ लो। दूसरा चीज़ यहाँ पर समझना, इसी में कहता है कि लेता है और उसके बाद वह 110 मिनट में दोनों ओर चल सकता है। ठीक है, दोनों ओर चल सकता है,
तो सुरेश को दोनों ओर सवारी करने में कितना समय, यानी कि दोनों ओर चल सकता है, यानी कि पैदल चल सकता है, पैदल चलता है दोनों ओर, यानी कि इधरों पैदल और इधरों क्या चलेगा, अब सवारी गाड़ी से नहीं चल के क्या चलेगा, पैदल चलेगा। क्या चलेगा, पैदल चलेगा। तो फिर पैदल चलता है तो पैदल को तो हम x माने, तो नीचे अगर पैदल ही चलेगा तो ये भी x रहेगा। तो ये दोनों अगर चलता है पैदल, इधर भी पैदल और इधर भी पैदल चलता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कुल जो हो जाता है समय वो 110 मिनट हो जाता है। तो x प्लस में x बराबर क्या हो जाएगा, 110। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब चलिए एक बार मैं अच्छा से आपको समझा देता हूँ, ये आप लोग समझ गए होंगे। अभी यहाँ पर मैं बना के बताता हूँ। देखो ये हो गया यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्या चीज़ भाई, अभी समझ गया हो ना, क्या, x और प्लस में y बराबर 110। ये हमारा सॉरी 72, ठीक है, ये 72 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको सीधा करके लिखता हूँ, 72 हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 हमारा क्या आया था भाई, तो x प्लस में x बराबर आया था 110 आया था। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। x कितना हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा इधर, ये कितना मरतब हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा ना भाई, ये 55 मरतब है, तो ये x का वैल्यू हमारे पास 55 आ गया। अब ये x हम किसको माने थे, x माने थे भाई पैदल वालों को। x हम किसको माने थे, x माने थे पैदल वालों को। जो पैदल चलता है हम उसको x मान लिए थे, और जो सवारी गाड़ी से चलता है उसको y मान लिए थे, सवारी गाड़ी वाला। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर इसमें x का वैल्यू पुट करके y यानी कि सवारी गाड़ी वाला का यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो x प्लस में y बराबर कितना है, 72 है। सिंपली यहाँ पर x का मान कितना है, 55 है। 55 प्लस में y बराबर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 72 में से घट के 55, यानी कि y का वैल्यू हमारे पास आ गया दोस्तों 17 आ गया। कितना आ गया, 17, यानी कि सवारी गाड़ी से जाता है। ठीक है, ये कोई दूरी मान लो, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये कोई है ये, और ऐसे करके जाते हैं पैदल जाते हैं। तो हमको समय कितना लगता है मेरे भाई, पैदल जाने में हमको लगता है, ये देखो 55 मिनट। कितना लगता है, 55 मिनट। और सवारी गाड़ी, नीचे माने थे हम सवारी गाड़ी, अगर सवारी गाड़ी से हम जाते हैं तो वही समय हमको कितना लगता है, 17 मिनट लगता है। ठीक है, 17 मिनट समय लगता है। ये चीज़ आपको पता चल चुका है। अब हमसे पूछा क्या है, देखो सुरेश को दोनों ओर सवारी करने में कितना समय लगेगा, यानी कि नीचे भी सवारी गाड़ी से जा रहा है और ऊपर भी सवारी गाड़ी से जा रहा है। तो नीचे जब 17 मिनट लगेगा, दूरी तो सेम में ना है, जब नीचे 17 मिनट लगेगा तो ऊपर वाला दूरी अगर जाता है तो उसमें भी 17 मिनट लगेगा। तो दोनों अगर सवारी गाड़ी से जाता है, सवारी गाड़ी से, तो उसको सवारी गाड़ी से जाने में जो समय लगेगा, सवारी से जाने में समय लगेगा, वो लगेगा कितना, 17 और प्लस में 17, यानी कि कितना हो जाएगा, 34 मिनट का समय लगेगा उसको। देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली जी आप लोग पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार पैदल जाता है उसको हम x मान लिए, और एक बार सवारी गाड़ी से जाता है y मान लिए, और उसको जाने में कितना समय लगता है, 72 मिनट लगता है, तो वो 72 मिनट कर लिए। फिर बोलता है अगर पैदल ही जाता है, यानी कि पैदल वाला को x मानते और पैदल वाला को x मानते हैं, तो अगर दोनों तरफ पैदले ही जाता है तो 2x हो गया, तो 2x, तो x प्लस x कर दिए, उसको टोटल समय कितना लगता है, 110 मिनट। 110 मिनट बराबर में कर दिए। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू यहाँ पर पुट करके y यानी कि सवारी का मान निकालिए कितना समय लगता है, और बस सवारी का ही पूछ रहा है। तो सवारी को दोनों तरफ, तो दोनों तरफ मतलब कि 2 से गुना कर दो, 17 दूना 34 मिनट, या 17 प्लस 17 34 मिनट। समझ गए होगे क्वेश्चन को। चलो जी अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल यहाँ पर है कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 60 और 48 है तो बंटन का बहुलक निकालो। देखो यहाँ पर बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है मेरे भाई। बहुलक बराबर हो जाएगा क्या चीज़, बहुलक का फार्मूला आपको नहीं पता होगा तो आपको नहीं बनेगा। ठीक है, 3 माध्यिका, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका और माइनस में 2 माध्य हो जाएगा, 2 माध्य। चलो इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 3 माध्यिका, हमको कितना दिया, देखो माध्यिका ये पहला माध्य दिया है 60 जो दिया हमारा माध्य दिया है, और दूसरा माध्यिका जो है हमारा 48। तो माध्यिका के जगह पर 48 रखेंगे, माइनस में 2, और माध्य कितना हमको दिया है भाई, माध्य हमको 60 दिया है, तो यहाँ पर हम 60 रख देते हैं। चलो ये सॉल्व हो गया। ये तो इतना इजी सवाल था। ये हो जाएगा हमारा 144, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 120, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को दिख रहा होगा राइट आंसर। बस फार्मूला याद रखो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल देखो कह रहा है, बहुत ईजी सवाल, मैंने पिछले मैथ के प्रैक्टिस सेट में पहले ही दिन में ये सवाल करवाया था। अगर जो मन से पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि यदि किसी
एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य 20% अधिक पर अंकित किया गया है और अंकित मूल्य 20% की छूट दी गई है तो लाभ यहाँ नहीं होगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करें, अगर सेम दिया रहा है, ठीक है, 20% और 20% एक बार अधिक और एक बार मतलब कि कम छूट दिया गया, तो ऐसे में क्या करते हैं, इसका सिंपली स्क्वायर कर देते हैं। 20 का स्क्वायर कर दो और नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 20 का स्क्वायर 400 और नीचे में 100, ठीक है। और ये शून्य से शून्य कर जाएगा, 4% का हानि हो जाएगा, 4% का क्या होगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा सवाल में सेम टू सेम रहे और पूछे कि लाभ या हानि होगा तो हमेशा हानि होता है। यहाँ पर प्रतिशत दे रहा, मतलब सेम अगर प्रतिशत में दे रहा है, एक बार लाभ और एक बार हानि होता है, तो हमेशा लाभ क्या होता है, हानि होता है। और इसके लिए जो ट्रिक है वो है x² और बटा में 100, ये एक ट्रिक है, इसको याद रखना। सिंपली यहाँ पर जो प्रतिशत में सेम अंक रहेगा उसी को यहाँ पर उसका स्क्वायर कर देना होता है और नीचे में 100 हमेशा रहता है, इस बात को याद रखना और बस सॉल्व कर लो। बस 4% का हानि, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल और बहुत दमदार सवाल, ठीक है। चलो देखो सवाल क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करो मेरे भाई, किससे बन रहा है। देखो कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 1 वर्ष में इतना है, ठीक है, और 3 वर्ष में यहां पर 7,139 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज का दर जो हैगा, रेट पूछ रहा है आपसे, रेट जो होगा वो क्या होगा, ये रेट आपसे पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि क्या क्या चीज़ आपको दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखना 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष में आपको क्या दिया है मेरे भाई, यहाँ पर 1 वर्ष में आप लोग को जो राशि होता है वो होता है 6,013 रुपया। फिर उसके बाद 3 वर्ष में हो जाता है, 3 वर्ष में आपका कितना हो जाता है, वो हो जाता है मेरे भाई कितना, 7,139 रुपया हो जाता है। अब देखो आपके पास टाइम है, टाइम दिया हुआ है ना, और आपके पास ये जो दिया है ना, ये अमाउंट दिया है, यानी कि मिश्र धन, इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन दिया है, ये आपको मिश्र धन दिया है, ठीक है, अमाउंट दिया है। अब देखो दर निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए भाई, तो दर आपको फार्मूला पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मेरे भाई प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम और बटा में 100 होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हमको मूलधन पता होना चाहिए, प्रिंसिपल जिसको मूलधन बोलते हैं पता होना चाहिए, हमको समय पता है, हमको रेट निकालना ही है, और हमको क्या है, साधारण ब्याज पता नहीं है, तो साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा। देखो तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज निकालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको घटाना पड़ेगा। 3 में से 1 को घटाओ, कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, ये 2 वर्ष हो गया। अब देखो बड़का में से छोटका घटाओ, 7,000 वाला बड़का है, इसको छोटका से घटाओ, 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, ये 3 में से गया 2 हो जाएगा। और फिर 1 में से 3 गया तो 1 है, तो 1 में से 3 हासिल लेंगे, 11 में से 3 गया 8 और 6 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 0। तो 2 वर्ष में हमारा कितना आ जाता है, 826 आता है, ठीक है। कितना भाई, तो साधारण ब्याज कितना, ऐसा जो हमारा आता है 2 वर्ष में 826 आता है, तो 1 वर्ष में निकाल लो। तो 1 वर्ष में हमारा जो हो जाएगा साधारण ब्याज वो क्या हो जाएगा, 826 और बटा में 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 413 हो जाएगा, ठीक है, 413। तो ये हमारा निकला क्या मेरे भाई, 413 हमारा निकल गया। ये निकला 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ये निकला हमारा SI निकला है, ठीक है। अब हमको देखो कि SI पता हो गया, ठीक है। अब देखो SI पता हो गया, टाइम भी पता हो चुका है, टाइम कितना है, 1 वर्ष का टाइम है। SI टाइम पता चल चुका है, रेट हमको निकालना है, लेकिन प्रिंसिपल ये P मूलधन हमको पता नहीं है। अब देखो मूलधन निकालने के लिए क्या होता है, तो मूलधन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन, क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन, और माइनस में क्या हो जाएगा, SI, माइनस में क्या हो जाएगा, SI, यानी कि सिंपल ये हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। मिश्र धन देखो 1 वर्ष पर मिश्र धन कितना है, देखो 1 वर्ष पर ये जो है मिश्र धन, जिसको अमाउंट बोलते हैं, यहाँ पर A भी लिख सकते हो, अमाउंट भी लिख सकते हो, कितना है, 6,313 रुपया। सिंपल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6,313 रुपया और घटा देना है कितना, SI हमको कितना है मेरे भाई, 413 रुपया SI आया है, कितना आया, 413 रुपया। अब सिंपल इसमें से 413 रुपया घटा दो, 413 रुपया जैसे ही घटाओगे मेरे भाई, ये हो जाएगा, 3 में से 3 घटेगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, और 1 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9,
और ये हो जाएगा अब कितना 5 हो जाएगा। तो 5900 रुपया हमारा ये क्या निकल गया है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकला। तो हमको अब सब कुछ पता हो चुका है, नोट कर लो। देखो प्रिंसिपल हमको पता हो गया कितना है भाई 5900, तो प्रिंसिपल हमको पता हो गया। अब देखो एसआई साधारण ब्याज भी हमको पता हो गया कितना है 413, तो साधारण ब्याज की जगह 413 लिख देंगे। और हमको टाइम भी पता हो चुका है कितना है 1 वर्ष का। अब हमको रेट निकालना है, तो रेट सिंपल निकल जाएगा। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एस आई, इसको सीधा करके लिख देते हैं, एस आई इंटू में ये इधर चला जाएगा तो ऊपर में 100, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा आर पी, और इंटू में क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है जी, आपको मान पुट करना है, ठीक है। अब चलिए मान पुट कर लीजिए। अभी चलिए इतना नोट कर लीजिए फटाफट से, अभी जगह नहीं है तो मैं इधर कर देता हूँ, शायद से इधर कर देता हूँ, इधर देख लेना। अब देखो कि यहाँ पर रेट बराबर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस आई की वैल्यू कितना है भाई, एस आई की वैल्यू देखो कि एस आई की वैल्यू हमारे पास 413 है, तो यहाँ पर 413 रख देते हैं, 413, और गुने में क्या हो जाएगा 100 कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब चलो नीचे बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा पी मतलब कि मूलधन, मूलधन देखो कितना 5900 है, तो यहाँ पर हम करते हैं 5900 लिखते हैं, 5900, और इनटू में हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज़ 5900, और ये हमारा टाइम कितना है 1 वर्ष, ये वाला टाइम होगा, ठीक है। जब भी ये घटाने के बाद जो 1 वर्ष का जो निकलेगा ना टाइम वही हो जाता है, तो 1 वर्ष, तो यहाँ पर हम 1 रख देते हैं। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य ये ऊपर में कट गया, ये खेल इसका खत्म। ऊपर में बच गया हमारा कितना आर बराबर हो जाएगा 413, और नीचे में बच गया क्या चीज़ 59, और मैं 1 से गुना करेंगे तो 59 ही होगा। अब 59 से कितने मरतबे कट जाएगा, 7 मरतबे कट जाएगा, देख लो 7 मरतबे। तो आर का जो मान हमारा क्या हो जाएगा 7%, क्या हो जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर आप लोग को डी दिख रहा होगा, 7%, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 1 वर्ष में इतना है और 3 वर्षों में इतना है, तो उसका प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या हो जाएगा 7% हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर दिया गया है कि मतलब कि अमाउंट मिश्रधन दे दिया गया है, ठीक है, कितना सालों का ये मिश्रधन दे, मिश्रधन दिया हुआ है, उससे आप लोग सबसे पहले साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज निकालने के लिए करना होता है क्या चीज़ की इसको और इसको घटाना पड़ता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर घटा के यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप लोग समझना कि घटा के और पहले या 2 वर्ष में हमको चाहिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये क्या करेंगे इसको मतलब काट दिए, तो 1 वर्ष का हमको साधारण ब्याज निकल गया। अब साधारण ब्याज हमको पता है, मिश्रधन हमको पता है, तो हमको मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालना होगा। तो प्रिंसिपल मूलधन यानी कि मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मिश्रधन में से घटा दो साधारण ब्याज यानी कि ये एसआई घटा दो। तो हमारे पास देख लो कि साधारण मिश्रधन कितना है, मिश्रधन ये जो देखो 1 वर्ष में जो लिया ना वही वाला लेना होता है ऊपर वाला। तो ये देखो कि 63 जितना का निकालेंगे, जैसे 1 वर्ष का हम साधारण ब्याज निकालना है तो 1 वर्ष वाला ही का क्या लेना है मिश्रधन लेना है। तो यहाँ पर 63 हो गया, घटा देंगे एसआई कितना आया था 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ही नहीं लेना है, तो 413 घटा के 5900 हमारा आ गया प्रिंसिपल, तो ये हो गया प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हमको प्रिंसिपल भी पता हो चुका है, एसआई भी पता हो चुका है, टाइम भी पता हो चुका है, अब हमको रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है एसआई की जगह पे एसआई का वैल्यू पुट कर दो, ये है एसआई का वैल्यू, इनटू में 100 हो गया। प्रिंसिपल की जगह पर 5900, तो प्रिंसिपल का वैल्यू, टाइम की जगह पर टाइम का इसका रख लो, गुना भाग करके जो भी आता है 7%, वही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी स्टडी पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ऐसी कंटिन्यू क्लास मिलते रहेगा इंडियन नेवी एमआर का। और जो भी कैंडिडेट अगर लेना चाहते हो 500 प्लस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जिसमें कि जीके का होगा और साइंस का होगा मेरे भाई, तो आप लोगों को सिंपल यहाँ पर एक नंबर शो रहा होगा 7274810124, ठीक है। इस वाले नंबर पे आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, मुझे मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर, और आप लोगों को 100 रुपये फोन पे गूगल पे कुछ भी करना होगा। जैसे ही करोगे आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम मतलब कि एग्जाम के अंदर जो होते हैं ना प्रीवियस ईयर के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सारे को पढ़ के बहुत सारे बच्चे अभी नेवी में जॉब भी कर रहे हैं। जो भी नोट्स दूंगा उसमें से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले, तो खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंटिन्यू क्लास करो, वीडियो को शेयर करो, और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जाओ फटाफट से सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे भी फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।